गांव का नाम था सूरजपुर। चारों ओर हरियाली, बीच में पगडंडी और लोगों के चेहरों पर मेहनत की चमक। उसी गांव के कोने में एक पुराना सा पर सुगंध से भरा ठेला था, चंदन चिकन करी वाला। चंदन अपने काम में निपुण था। उसकी करी का स्वाद इतना मशहूर था कि लोग दूर दूर से खाने आते थे। उस सुबह भी जैसे रोज वह जल्दी उठ गया। सूरज अभी अभी उगा था, आसमान सुनहरा हो रहा था। वो अपनी थैली लेकर चिकन की दुकान पहुंचा और बोला, भाई 10 किलो ताज़ा चिकन पैक कर दो, जल्दी देना, ठेला लगाना है। देता हूँ भाई, पर आज से दाम बढ़ गए हैं। कितना बढ़ा दिए रे तूने? बस थोड़ा ही भाई, अब 240 रुपए किलो। चंदन ने गहरी सांस ली। ठीक है, दे दे, और कोई चारा भी तो नहीं। वो चिकन लेकर चला आया, लेकिन दिल में चिंता थी। अगर दाम बढ़ा तो प्लेट भी बढ़ानी पड़ेगी, लोग मानेंगे क्या? दोपहर को जब उसने ठेला लगाया तो उसके पुराने ग्राहक आ पहुंचे। एक प्लेट तीखी चिकन करी लगाओ, बहुत भूख लगी है। अरे भाई, अभी लगाता हूँ, पर सुनो आज से दाम बढ़ गए हैं। क्यों भाई, क्या हुआ दाम बढ़ाने को? चिकन महंगा हो गया है और मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है। अब 180 रुपए प्लेट पड़ेगा। अरे भाई, इतने में तो हम मटन खा लें। इतनी महंगी चिकन करी हमें नहीं चाहिए। इतना कहकर वे चले गए। शाम तक मुश्किल से 2 प्लेट बिकी। चंदन ठेले के पास बैठा और सोचने लगा, अब क्या करूं? अगर यही हाल रहा तो ठेला बंद करना पड़ेगा। तभी एक अजनबी आया, धोती कुर्ता पहने हुए और चेहरे पर मुस्कान। भैया एक प्लेट मटन करी देना। मटन नहीं है भाई, चिकन करी है, दूं क्या? अच्छा, चलो वही दे दो, बहुत भूख लगी है। वो आदमी खाने लगा। कुछ देर बाद बोला, भाई तुम्हारी करी में तो बड़ा स्वाद है, बस कमी है मटन की। आप ठीक कह रहे हो भाई, पर मैंने कभी मटन बनाया ही नहीं। हमारे गांव में तो मटन के ठेले बहुत हैं। अरे भैया, तुम्हारे गांव में वैसा मटन कोई नहीं बना सकता जैसा बिहार का होता है। मसाला और तीखापन बस वहीं का असली होता है। अच्छा, आप बिहार से हैं? हाँ भैया, वहीं का हूं। और मैं बता दूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें बिहार का असली मटन मसाला सिखा सकता हूं। अभी तो जाना होगा, काम है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर वो चला गया। रात को जब चंदन घर लौटा, उसकी पत्नी कमला बोली, सुनो जी, वो सेठ फिर आया था पैसे मांगने। हमें जल्दी उसका कर्ज चुकाना होगा। कैसे दूं कमला? अब तो चिकन करी भी नहीं बिक रही, कहां से लाऊं पैसे? अगर ये नहीं बिक रही तो कुछ नया सोचो, कुछ ऐसा जो लोगों को पसंद आए। चंदन एकदम ठहर गया। अचानक उसे उस बिहारी आदमी की बात याद आई। कमला, लगता है अब हमारा स्वाद बदलने वाला है। कल से कुछ नया शुरू करते हैं। अगली सुबह चंदन ने जल्दी उठकर अपने ठेले को देखा, जैसे वो भी कुछ नया इंतजार कर रहा हो। वो बोला, आज उस बिहारी भाई को ढूंढना ही होगा, वही कुछ रास्ता दिखाएगा। वो पूरे गांव में घूमता रहा। चौपाल पर गया, चाय की दुकान पर पूछा, कुएं के पास बूढ़े राम खेलावन से भी पूछा। बाबा, कल एक बिहारी आदमी आया था, लंबा, गोरा, हंसमुख था, देखा कहीं? न रे चंदन, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं दिखा। चंदन का चेहरा उतर गया। अब कहाँ ढूंढूं उसे? सोचते हुए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। वहां एक मटन का ठेला था। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। वो पास गया तो देखा, वही बिहारी आदमी मजे से मटन खा रहा था। चंदन ने राहत की सांस ली और बोला, अरे बिहारी भाई, मैं तुम्हें पूरे गांव में ढूंढ रहा था और तुम यहाँ मटन खा